अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम आदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने रमज़ान को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान के रोज़ों के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी बेहतरीन अंदाज में ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारे आपके तरह हमारे चाहने वालों ने हमें सवालात किए कि रमज़ान में अक्सर वो अपनी खुराक का तो बेहतरीन अंदाज में ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जब रोज़े रखते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं तो उनका वज़न बढ़ जाता है, जबकि उनका ये भी मानना और कहना है कि वो अपनी खुराक आम रूटीन से मामूल के मुताबिक कम लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी क्या रीज़न है कि आप अपनी खुराक ले रहे होते हैं और उसके साथ साथ आपका वज़न भी बढ़ रहा होता है, जबकि आप 12 से 18 घंटे 16 घंटे रोज़ा भी रखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अब व्यूअर्स, आपको बताते हैं कि आप सहर व अफ्तार में ऐसी क्या चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे इस्तेमाल से एक तो आपकी सेहत भी बरकरार रहे और आपको रोज़ा भी तंग ना करे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जब आप वज़न कम करना चाहते हैं रमज़ान में स्पेशली, तो इसमें आप कोशिश करें कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल बकसरत करें। अपनी सहर व अफ्तार में ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल में लाएं ताकि आपकी सेहत को पॉजिटिवली एनर्जी भी मिलती रहे और आपको भूख भी ना लगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सब्ज़ियाँ इंतहाई फितरी ग़िज़ा हैं, इसके अंदर मौजूद मादनियात, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब्ज़ियों के अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में मुख्तलिफ़ मिक़दार में मौजूद हैं। जब आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को अपनी रूटीन डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं और इसके साथ जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा फैट्स पैदा नहीं करते, ये आपके जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करते, आपके हार्ट को ये तक़वियत देते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ये आपके जिगर और मैदा को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली ग़िज़ाएँ हैं, क्योंकि जब आप सब्ज़ियाँ, फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फल और सब्ज़ियाँ ये एक ऐसी चीज़ हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर रब ने बहुत सारी ग़िज़ाइयत पिन्हा रखी है। तो व्यूअर्स, सब्ज़ियों के इस्तेमाल से जब आपको फ़ायदे हैं, उनमें एक तो आपका मैदा ठीक रहता है, इसके अलावा ये आपके जिस्म के अंदर खून को ताज़ा रखते हैं जिससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं वज़न को कम करने की, तो व्यूअर्स, सब्ज़ियाँ एक तो आपको ताकत पहुंचाती हैं, दूसरे तौर पे आपको दूसरी तरफ ये फ़ैट्स को कम करने में भी नहायत साज़गार है। जब आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल सहर व अफ्तार में करेंगे, जब 28-30 दिन आप जब सहर व अफ्तार में सब्ज़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका वज़न पहले की निस्बत काफ़ी कम हो चुका है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जब आप ये सोचें कि जब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ज़्यादातर सब्ज़ी नहीं खा सकते, तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप उसको कोई सैलड वगैरह की शेप में उसको तैयार कर लें। उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऑयल ना यूज़ करें, बटर का इस्तेमाल कम से कम करें। फ्रेश सैलड को फ्रेश ही सैलड की इस तरह इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम इस चीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ तैयार करके उसको ख़राबी की तरफ लेके जाएँ। क्योंकि व्यूअर्स, जब हम उसके अंदर ऑयल या और किसी किस्म के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं तो इस चीज़ को जहन में रखें, उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए समटाइम्स नहीं, मोस्टली बल्कि हार्मफुल होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे जहाँ वेट हम कम करना चाहते हैं उनको कम करने की बजाय हमारे जिस्म के अंदर फैट्स पैदा करते हैं। जब वो फैट्स पैदा करते हैं व्यूअर्स, तो उन फैट्स की वजह से हमारा जिस्म फैलता चला जाता है और हमारा वज़न बढ़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप रूटीन में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मूलियाँ, गाजर, आजकल जैसे कि समर सीज़न है तो आपको पता होगा टिंडे, कद्दू, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये चीज़ें आप जब घिया वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी एक तो स्किन ग्लो कर रही है, साथ में आपका वेट रिड्यूस होता जा रहा है। और जहन में रखिएगा कि जब आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपका वेट रिड्यूस होगा, बल्कि आप खुद को पहले की निस्बत पहले से ज़्यादा एक्टिव और तवाना महसूस करेंगे। तो व्यूअर्स, सहरी में तो आप कोशिश करें कि लाजमी तौर पर एक रोटी ले लें, रोटी के साथ फ्रेश आप वेजिटेबल्स लें, साथ दही का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें ताकि ये आपके मैदे को तक़वियत पहुंचाए। इसी तरह जब आप अफ्तार में आप मशरूबात का इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें आप खाएं पिएँ, लेकिन जब आपने अफ्तारी में खजूर और मशरूबात इस्तेमाल करने हैं तो उसके फ़ौरी बाद कोशिश करें कि आप एक स्मॉल बाउल फ्रेश सैलड का लाजमी लें। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इसके बावजूद भूख लगती रहती है, तो उसका व्यूअर्स ये हाल है कि आप एक 50 to 100 ग्राम पीस ऑफ चिकन ले लें, उसको आप सिर्फ स्टीम कर लें, उसमें किसी किस्म का आपने कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करना।
आपने उसे जस्ट स्टीम करना है और उसको आप वेजिटेबल्स के साथ एक रोटी के साथ इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि इशा की नमाज से पहले अगर आप रात का खाना खा लें तो नमाज इशा और तरावी में वो आपको हज़म भी हो जाएगा और इसके बाद सहरी में आप दोबारा तसल्ली बख्श सहरी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में जो चीज़ें आपको बताई गई कि सब्जियों के इस्तेमाल से आप किस तरह अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं, तो रोज़े की कमज़ोरी भी नहीं आपको महसूस होगी, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि वेजिटेबल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइबर्स शामिल हैं जो आपके जिस्म को पूरा दिन तक़वियत देते रहते हैं और ये आपके वज़न को भी बढ़ने नहीं देते। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रमज़ान को भी इंजॉय करेंगे और साथ में आप अपना वज़न कम करने में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। अगले प्रोग्राम में व्यूअर्स इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी किसी किस्म के भी सवालात हों, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में आपके पास उन सवालात के जवाबात के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।